हम बात कर रहे हैं क्या बॉलीवुड में इस्लाम के प्रति बायस है, ऐसा दिखाई देता है। और इसके लिए हमने आईआईएम की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की। हम सवाल ये भी उठा रहे हैं कि हैदर जैसी फिल्में बनती है जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अत्याचार करती है। इसी के आसपास हैदर की कहानी घूमती है। एक हिंदू टेंपल के अंदर वहां पर एक गाना भी फिल्माया जाता है, बिस्मिल्लाह। क्या ऐसा कोई गाना हिंदू देवताओं के बारे में बात करते हुए मस्जिद में फिल्माया जा सकता है? इसी सवाल पे मैं आऊंगा और सीधे चलता हूं। मेरे साथ कई सारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। मानवी तनेजा हैं, एक्टर हैं। अंबर जैदी हैं जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह है, शिवसेना के लीडर हैं। विकास गुप्ता साहब है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। रवि श्रीवास्तव साहब है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, महाराष्ट्र सरकार का समर्थन करते हैं। नुपुर मेहता मेरे साथ एक्टर हैं। मनीष दुबे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ बहुत ही जाने माने पत्रकार रहे हैं बॉलीवुड के। मनीष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुरीतियां सब धर्मों के अंदर है, पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी टाइपकास्ट किया जाता है तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को टाइपकास्ट किया जाता है? क्या हैदर जैसी फिल्मों का काउंटर जो 90 के दशक में हुआ, उस फिल्म को बनाने के लिए सालों विधु विनोद चोपड़ा को इंतजार करना पड़ता है और बाद में वो दूसरा वर्जन बनाते हैं कि भाई हिंदुओं को मार मार के कैसे बनाया गया, वो भी डर डर के शिकारा? ऐसा क्यों होता है? दीपक, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हिंदी फिल्में या क्रिएटिविटी को हिंदू और मुस्लिम में कहां से डिवीजन आ गया है। जब भी हम फिल्में बनाते हैं हम ये सोच के बिल्कुल नहीं बनाते हैं कि भैया ये जो फिल्म है ये हिंदू सेंट्रिक फिल्म होगी या ये मुस्लिम सेंट्रिक फिल्म होगी, या इस तरह कहानी होती है। कहानी पर एक निर्देशक होता है, वो काम करता है, एक एक्टर जो काम करता है, ना कि कोई स्पेसिफिकली ये है कि मुझे हैदर बनानी है, मुझे ये सोच के बनानी है कि मुझे मुसलमानों को टारगेट करना है या कश्मीर को टारगेट करना है। मुद्दों पर फोकस जरूर किया जा सकता है, लेकिन मेरा निजी तौर पर मानना है कि ना हिंदू होती है स्क्रिप्ट की कोई जात नहीं होती, कोई उसका हिंदू मुसलमान क्रिश्चियनिटी नहीं होती दीपक। स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट पे ही काम किया जाता है। अगर अच्छी कहानी होगी दर्शक पसंद करेंगे और दर्शक उसको सराहेंगे और दर्शक देखने जाएंगे, ना कि ये कि मेरी सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। मनीष, एक काउंटर सवाल पूछता हूं। जब क्रिएटिव फ्रीडम की बात होती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात होती है, तो कई सारे लोग बाहर निकलते हैं। अनुराग कश्यप का टाइप के लोग निकलते हैं, स्वरा भास्कर निकलते हैं। क्यों ना ये एक फिल्म बना दे जिसमें इस्लाम की कुरीतियों पर बात हो? क्यों नहीं हो पाता ऐसा? मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैं आपका सवाल नहीं समझा दीपक। मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसी पीके में बताया गया कि हिंदू समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं। क्यों ना एक ऐसी फिल्म बना दी जाए, या क्यों कोई हिम्मत नहीं करता है कि इस्लाम में क्या क्या कुरीतियां उस पर भी बात हो जाए? ये तो बात है ना। दीपक, आप मुझे ये बता दो कि पहले जो पीके जो बनाई है, क्या पीके आमिर खान ने बनाई है? पीके राजकुमार हिरानी ने बनाई है, पीके विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई है। अब आप क्या ये कहेंगे कि ये लोग क्या हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? दो चीजों को एक तरीके से जोड़ के एक नैरेटिव बनाना, मैं पीके में ये सीन नहीं करूंगा तो ये सीन कर सकते थे, क्योंकि हमेशा हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, हमेशा हिंदू समाज का मजाक उड़ाया जाता है और ये मोहम्मद हमेशा मजाक उड़ाते हैं। इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। तो अगर इनको यही पे जैसे इनका मेरी बात कह रहे हैं दीपक कि अगर आमिर खान को बोले कि मोहम्मद कोई ऐसे रिलीजन पे मजाक उड़ाने वाला कोई सीन हो तो वो करेंगे? वो कभी नहीं करेंगे, वो सीधा मना कर देंगे। अगर हम ऐसी कोई पिक्चर बना देंगे, हम ऐसी कोई पिक्चर काम कर मैं इसी सवाल को लेकर विकास गुप्ता जी के पास जाऊंगा, लेकिन नुपुर बहुत देर से हाथ उठा रही है। नुपुर, मुझे बताइए क्या बॉलीवुड में ऐसा होता है? आप जो इतना चिल्ला रही हैं, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अगर आप अपनी जो भाषा है, मैं आपको एक बात अपनी जो शैली है थोड़ा धीरे करके बोलेंगे ना। एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। नुपुर आ रही है, नुपुर बोलिए। आमिर खान और सलमान खान और शाहरुख खान और ये जितने भी खान हैं, ये जितना भी सीन करते हैं, ठीक है, ये तीनों खान जितना भी सीन करते हैं, इन सबको बाहर निकाल देना चाहिए, इन सबको बॉलीवुड से बाहर निकालना चाहिए। नुपुर, आई थिंक ये एक्सट्रीम बात है। नुपुर, मुझे लगता है ये एक्सट्रीम बात है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं सुनना चाहूंगा, क्योंकि हर की अपनी जगह है, लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर विकास गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश में ये बहस शुरू हुई है कंगना राणावत के इस बयान के बाद कि इस्लामिक बॉलीवुड है, इस्लाम के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। विकास गुप्ता जी को ऐसा लगता है क्या? देखिए, मैं बहुत बड़ा नहीं, इस्लाम के प्रति बॉलीवुड नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। दीपक जी, एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सिर्फ विकास जी। हाँ मैडम, एक मिनट, अगर मैं अपनी बात कह पाऊं तो। अगर जब हम छोटे थे दीपक जी, ये आपकी बात सच है
जब हम 70s में 50s और 60s की पुरानी फिल्में देखा करते थे, दूरदर्शन का ही जमाना था, आपने भी वो जमाना देखा है, तो ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आती थी उस समय जो 1950 और 1960 में भी बनी, जिसमें पुजारियों का, मंदिरों का, भगवान का मजाक उड़ाया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज काफी टॉलरेंट समाज रहा है, और अगर हम इस्लामिक समाज को देखें तो उनकी अगर किसी भी बात को कहा जाए तो उसमें बहुत आपत्तियां आ जाती हैं। आप डिक्लेरेशंस कर देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं। अगर सलमान रुश्दी ने कोई किताब लिख दी तो ईरान में उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, उसके सर पे कोई प्राइज रख दिया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज काफी टॉलरेंट है। और जहां तक हिंदी सिनेमा का सवाल है, पिछले 60-70 साल की जो हमने मूवीज देखी हैं पुरानी 1950 से लेकर के 2010 तक की, उसमें काफी मूवीज में हिंदू समाज का और भगवानों का और मंदिरों का और खासकर पुजारियों का मजाक बनाया गया है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, खानों का वर्चस्व कम तो हुआ है पिछले 10 साल में, क्योंकि पिछले 10 साल में हमारे मिडिल क्लास छोटे शहरों के फिल्मों को दर्शाया गया है, जिसमें काफी ऑफबीट एक्टर्स भी आए हैं, जिसमें आयुष्मान खुराना है। मैं और कई नाम नहीं ले सकता क्योंकि देखो मैं बहुत कम फिल्में देखता हूं, लेकिन पिछले 10 साल में छोटे शहरों की छोटी कहानियां लेकर के जो बजट फिल्म से लेकर के आए हैं, दीपक जी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। क्योंकि अगर कोई फिल्म 10 करोड़ में बनी और उसने 150 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कर लिया, या सलमान खान की फिल्म ही 250 करोड़ की बनी और सिर्फ 300-350 करा, तो आप ये मान सकते हैं कि स्मॉल बजट मूवीज में जहां पे छोटे शहरों की कहानियां लेकर के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पिछले 10 साल से आए हैं। मेरा एक काउंटर सवाल है, आप जवाब दीजिए विकास जी का, लेकिन एक सवाल मेरा है। मुंबई ब्लास्ट होता है, दाऊद से बॉलीवुड के क्या संबंध है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अंडरवर्ल्ड ने किस तरीके से स्टार बनाए और स्टार गिराए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुंबई ब्लास्ट होते हैं, दाऊद डिक्लेयर्ड एनिमी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके लोग बॉलीवुड के अंदर रहते हैं। सॉलिड तौर पर बॉलीवुड के अंदर उनका साम्राज्य चलता है। मुंबई ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी कलाकार आते हैं, ट्रेन ब्लास्ट के बाद जो 2005 में हुए पाकिस्तानी कलाकार होते हैं, 26/11 के बाद पाकिस्तानी कलाकार आते हैं। ये क्या प्रेम है, ये क्या एक सेक्युलर गैंग है जो बॉलीवुड को रूल करती रही है? मैं नाम नहीं लेना चाहता मनीष। नहीं दीपक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो फिल्में प्योरली अपनी मेरिट और किरदारों पर बनाई जाती हैं। जैसे मैं अभी जिन सज्जनों ने जिन्होंने बात की कि आज की तारीख में फिल्में आप उठाकर देखें तो छोटे छोटे शहरों की कहानियां निकल रही हैं, छोटे छोटे किरदारों की कहानियां निकल रही हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में विकी कौशल, आयुष्मान खुराना जैसे जो एक्टर्स हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये एक्टर्स आज की तारीख में 100 करोड़ से ज्यादा का फिल्में का व्यापार कर सकती हैं। आपको जान के हैरानी होगी दीपक की जो आयुष्मान खुराना है, पिछले साल के सबसे बॉक्स ऑफिस वाइज सबसे सफलतम एक्टर रहे हैं। किरदारों की बात रही, जो आपने ब्लास्ट की बात की, चाहे इंस्टेंसेस की बात की, वो वाकया बस रिफ्लेक्ट किया जाता है। हम जो बात कर रहे हैं ना आज, ये कई साल पुराने वाली बात है। आज की तारीख में ये बातें दूर दूर तक बॉलीवुड में नहीं है। मेरा निजी तौर पर मानना है, मैं इतने सालों से बॉलीवुड को मैंने कवर किया है, अब बॉलीवुड की मेकिंग में मैं शामिल हुआ हूं, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो सेक्युलरिज्म बॉलीवुड में दिखता है या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिखता है, वो कहीं पे नहीं दिखता। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूं, यही छद्म सेक्युलरिज्म की मैं बात कर रहा हूं। रहीम चाचा होंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, तिवारी जी पंडित होंगे तो बलात्कार करेंगे। अंबर, ये साइकोलॉजी क्यों? हो सकता है कि आज थोड़ा सा परिवर्तन आया हो, लेकिन ये साइकोलॉजी थी ना जी। ये नहीं साइकोलॉजी नहीं बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड में जो सेक्युलर, मनीष एक मिनट में आ रहा हूं, अंबर के पास गया हूं मैं जी। अभी जो हमारे मित्र बैठे हुए उन्होंने बोला कि जो बॉलीवुड में सेक्युलरिज्म देखने के लिए मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और साथ ही साथ जो रवि श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने भी पहले ये बात कही थी कि कंगना की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मुंबई के लिए ऐसी बात कर दी। हम कंगना के बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन आप देखिए कि हर्ष मंदर, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप और इस तरीके की बड़ी लंबी एक ब्रिगेड है जो आए दिन देश के विरुद्ध बयान देती रहती है। देश को हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, ISIS और यहाँ तक कि सीरियस रख से कंपैरिजन कर देते हैं। आप उसको अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे देते हैं, उनको आजादी दे देते हैं, उनको सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म है आपका कि आप कंगना अगर आपकी सरकार को क्रिटिसाइज करती है तो आपको जूते चप्पल मारने की बात करते हैं और उनको गाली दे देते हैं। ये है आपका दोगलापन और ये है आपका सेक्युलरिज्म।
यह है जो आपका आपको समझ सेक्युलरिज्म। नहीं आता वो देश के विरुद्ध हो गया, ये कैसे भाई? जो अरे आपको भाई, समझ रवि नहीं श्रीवास्तव आया, जी, वो बात देश ये के नहीं विरुद्ध हो है, गया। बात ये नहीं है। कैसे? मैं एक डायरेक्टर का कौन सी परिभाषा है? रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी, मैं बॉलीवुड के एक डायरेक्टर महेश भट्ट का आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, जो स्टेटमेंट में वो एक मुस्लिम मजलिस के सामने बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन इस दुनिया का आतंकवादी नहीं है, इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जॉर्ज बुश है। मुझे बताइए ये विचारधारा क्या कहती है? वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी सोच है। फिर तो ऐसे तो ऐसे ये फॉर्मूला कंगना को गाली क्यों नहीं होता? कंगना को गाली देने का हक किसने दिया? गाली कैसे दी? दूसरी आपको बात, कंगना को गाली देने का हक किसने दिया? विकास दिया सिंह, जब उनको जो कंगना को बोला ने आपकी नहीं जा सरकार सकते, को तब क्रिटिसाइज उसने गाली दिया, जो गाली विकास नहीं दिया। सिंह, सवाल कंगना उठाया ने कंगना बोला ने कि आप सुनना बोला चाहती दिया है बड़ी कि नहीं? इंडस्ट्री ये है हुआ, कंगना ने कोई जहाँ पर गाली नहीं दिया है, हजारों आपको पहले लोग correct कर सपने दे। लेकर जाते हैं कंगना को बोला कि स्टार तुम बनने मुंबई के। नहीं आएगी, अगर तब उसने आप कहा जो कि मुंबई सत्ताधारी POK सरकार है वो तो सुशांत कंगना ने जैसे POK मामले को बोला, इग्नोर गाली कर नहीं देती दिया है, कंगना को तो गाली मिला कितने है, बड़े स्तर हरामखोर। पर आप कंगना देखिए को लोगों गाली के मिला है, सपने कंगना टूट ने जाएंगे। मुंबई को गाली नहीं इतने दिया है। बड़े स्तर पर लोग ये आप दोनों ही सोचेंगे कि बोलो वहाँ पहले। पर जो आम आप उसको इंसान बोलो जाता मुंबई है आप सपने दोनों ही लेकर, बोलो पहले। वो एक साथ नहीं ये है कैसी क्योंकि बात है? सुशांत दोनों बहुत बोलो। सारे आप लोगों कुछ भी के लिए कह दो, दोनों ही इंस्पिरेशन कंगना थे। को हरामखोर कह दो, कुछ भी कह दो, आप चलेगा, ठीक है? मानवी, बाप की मानवी, नहीं है, ये भी मानवी, बोला है ना, मानवी। एक बाप की नहीं है, तो ये भी आप कह सकते हो। जो विकास सिंह मानवी, जो सुशांत क्या सिंह ये के सच नहीं है राजपूत कि आइडियोलॉजी के हिसाब से बॉलीवुड में गैंग चलते हैं? एक मिनट, एक सेक्युलर आइडियोलॉजी वाला है, एक राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी वाला है। क्या ये सच नहीं है कि ये गैंग चलते हैं बॉलीवुड में? सपोर्ट करे, बिल्कुल सच है ये दीपक जी। वहाँ पर बिल्कुल चलते हैं, जो इनको सपोर्ट करे, यही होता है, इसी के बेस पे काम मिलता है। अंबर, मेरा सवाल मानवी से है। सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए बिल्कुल आवाज उठा देते हैं। वो मैं कह रही हूँ कि जो इनको सपोर्ट करते हैं तो वो तो ठीक है, जो इनको सपोर्ट नहीं करते के खिलाफ जाते हैं तो बिल्कुल भी उनको आने नहीं देते। ये जैसे ओपन धमकी देते हैं, जैसे ओपन धमकी ने कंगना को दी है कि आप मुंबई आ नहीं सकते, तो अगर आपके हाँ में हाँ मिला करके चले वो गैंग, आपके हाँ में हाँ मिलाए बिल्कुल हर चीज में कि जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन जहाँ अपनी आवाज उठाना शुरू हुए, जैसे कंगना ने गाली नहीं बकी, मैं फिर बोल रही हूँ कंगना ने गाली नहीं बकी, कंगना ने सिर्फ सुशांत, मेरी बात सुनो, सुन लो, हेयर मी आउट, सुन लो, कंगना ने बोला सुशांत के लिए, सुशांत के जस्टिस के लिए, तो बोला कंगना को मुंबई नहीं आ सकती। नहीं, मेरी बात सुन नहीं रहे हो तुम। कंगना ने बोला सुशांत के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, तो तुमने उसको बोला, तो बोला मैं भी आवाज दे सकती हूँ, तब तुमने बोला कि कंगना आ नहीं सकती, फिर उससे कभी होके वो अपनी नाराजगी नहीं दिखा सकती, वो अपनी नाराजगी नहीं दिखा सकती, फिर उसको हरामखोर बोलोगे, अपनी घर की बेटी को बोल के दिखाओ हरामखोर, बोलो अपनी घर की बेटी को, बर्दाश्त करोगे तुम्हारी घर की बेटी को हरामखोर बोले? बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तुमने देखा तुम्हारी घर की बेटी को कोई हरामखोर बोले, तुम्हारी बीवी को कोई हरामखोर बोले, बर्दाश्त करोगे? अगर वो बोले कि नहीं आ सकते सिटी में, स्टेट में जिसमें तुम रहते हो, तुम्हारी बेटी को कोई हरामखोर बोलेगा, बर्दाश्त करोगे? उल्टा लटका दोगे पत्थर से, उल्टा लटका दोगे, तो कंगना को बोलोगे जो मुंबई में रहती है, जो महाराष्ट्र में रहती है, टैक्स पे करती है, वो एक सिटीजन है और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी वजह तो नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी, संजय राउत को माफी मांगनी पड़ेगी। हिम्मत कैसे हुई, औकात क्या तुम्हारी बोलने की, हरामखोर कैसे बोल सकते हो? माफी तो मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल। क्या तुम्हारी तमीज है? तुम्हारी शिवसेना की जो औरतें हैं, जो शिवसेना में औरतें हैं, वो कंगना को पोस्टर लगा के उसको चप्पल मार रही है, कोई शर्म नहीं आती? तो तुम बड़े आराम से बात कर रहे हो, मैं चिल्लाती हूँ, तुम आराम से बात कर रहे हो, तुम्हारे तो मुंह से फूल चढ़ रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं तुम्हारे मुंह से। मैं तू चुप, इसके बाद नीचे करो, चुप हो जा, तू बेवकूफ, हिम्मत कैसे, तू बेवकूफ, अब तू एक मिनट, हम बहुत व्यक्तिगत हो जा रहे हैं, व्यक्तिगत हो जा रहे हैं। मैं सीधे मनीष के पास चलता हूँ। मनीष, मुझे एक बात बताइए, कंगना ने एक कंट्रोवर्सी खड़ी की, कंगना ने कहा बॉलीवुड की कई चीजों का नाम लिया, सुशांत के नेपोटिज्म का नाम लिया, कंगना ने जो भी कुछ कहा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज बॉलीवुड में अभिव्यक्ति की आजादी वाला एक बहुत धड़ा, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो ऋचा चड्ढा हो, चाहे ये लोग हैं जो बार बार हर बात पे, ट्विटर पे, शाहीन बाग पे, इस पे, मॉब लिंचिंग पे, सब पे, कभी अखलाक पे, कभी किस पे लगातार लिखते हैं। वो हरामखोर कहने पे कंगना के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? क्या कंगना को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? देखिए दीपक, वो मनीष, वो डरते हैं कि वो भी बाइकआउट हो जाएंगे, जैसे सुशांत तो कंगना को बाइकआउट किया है, इसी को डरते हैं, वो चाह करके जब सिर्फ मनीष की आवाज नहीं। सवाल मुझसे है, दीपक क्या है सवाल मुझसे? जी बिल्कुल।
बता दूं कि जो कंगना रनावत जो कह रही हैं, आपने बहुत अच्छे से उठाया उसको। स्वरा भास्कर ने कहा, आपने उसको बड़े अच्छे से उठाया। अनुराग कश्यप ने जो भी कहा, आपने बड़े अच्छे से उठाया। लेकिन आप मुझे अब ये बताइए कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड जब कोई बात उठाता है और अपनी बात पक्ष में रखता है, तो हम मीडिया वाले कितना उसे दिखाते हैं? हर किसी की अभिव्यक्ति की आजादी है। कुछ लोग अगर कोई बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो इसका यह मतलब नहीं होता कि पूरा का पूरा बॉलीवुड उसकी बात को मानता है। ये इंडिविजुअल बयान हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल वक्तव्य हो सकते हैं, और उसको उसी तरीके से देखा जाना बात चाहिए। नहीं समझ रहे। ये लोग पहलू खान के लिए खड़े हो जाते हैं, ये लोग शाहीन बाग के लिए खड़े हो जाते हैं। ये तो विचारधारा की लड़ाई है ना, ये तो वही विचारधारा की लड़ाई है जो देश के अंदर चल रही है। ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन ये सवाल स्पेसिफिकली अनुराग कश्यप से पूछना चाहिए, ये सवाल स्पेसिफिकली स्वरा भास्कर से पूछना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड से नहीं पूछना चाहिए। बॉलीवुड अलग है, बॉलीवुड अपनी तरफ से, बॉलीवुड में 30 लाख लोग काम करते हैं दीपक। हम हर चीज पे बॉलीवुड पर आकर बोलने लगते हैं। एक कंगना रनौत ने स्टेटमेंट दिया, इसका ये मतलब नहीं कि बॉलीवुड मान रहा है, वो कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, और लेट कंगना रनौत फाइट फॉर इट। ठीक है, ठीक है। मैं अनीता अरुणा जी से इसका जवाब लेता हूं। अरुणा जी, एग्री करेंगे आप मनीष के साथ? मैं तो सिर्फ आपको एक ये चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे बॉलीवुड में इस्लामिक वर्चस्व की जब बात आती है तो सिर्फ ये नहीं होता है कि फिल्मों में हिंदू कैरेक्टर हैं या मुसलमान कैरेक्टर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब वर्चस्व की बात आती है तो ये जो पूरा बॉलीवुड जब चलता है तो ये सब खानों के इशारों पे चलता है। यहीं पर ही है जहां से ये सारी चीजें निकलती हैं कि अगर आप सलमान खान के गैंग में हैं तो आप इस तरीके से चलेंगे, आप आमिर खान के गैंग में हैं तो इस तरह से चलेंगे। और कंगना रनावत की जो लड़ाई है इन खानों के विरुद्ध और बॉलीवुड में जो इस्लामीकरण की जब वो बात करती है, मुझे ऐसा लगता है वो इनके वर्चस्व की बात करती है कि इनकी इच्छा के विरुद्ध कोई जाकर अपना करियर ही बर्बाद कर सकता है, अपने आप खड़े होकर अपनी कोई स्टेटमेंट देने की कोई हिम्मत नहीं दिखा सकता। जब कंगना दिखाती हैं तो यहीं के इन्हीं के जो माफिया चलते हैं वो इन लोगों को रोक लेते हैं। ऐसा ही माफिया कुछ हमारे शिव सैनिकों का भी है, ये भी ऐसे ही करते हैं। ये नहीं देखते कि वहां पर अगर ये इन्हीं की गवर्नमेंट भी होती है, इन्हीं की पुलिस भी होती है, इन्हीं का वर्चस्व भी होता है, इनके पास सारे फैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अरुणा जी, मुझे कंक्लूड करना है और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से शिवसेना जब से बनी है उसके इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा कि उसे इस तरह की चुनौती किसी से मिली हो। लेकिन इस्लाम, बॉलीवुड और ये जो बहस नई शुरू हुई है, हो गई है ना, तो अभी जी, अब ये जो नई बहस शुरू हुई है इस पर हमारी चर्चा न्यूज नेशन पर लगातार होती रहेगी। और अगर आप कंगना के साथ खड़े हैं तो सब सपोर्ट करिए। संजय राउत माफी मांगे, हम हैशटैग चला रहे, कृपया आइए, अपनी राय दीजिए और कहिए कि हरामखोर शब्द पर आप क्या सोचते हैं। क्या किसी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता को, राष्ट्रीय प्रवक्ता को इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? फिलहाल एक ब्रेक।